और दिल्ली चुनाव में यमुना और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सवाल यह है कि जनता को कौन सा मुद्दा स्ट्राइक करेगा। ऐसे में तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनुराग जी आपसे, सवाल इस बात का है कि यमुना का मुद्दा बहुत तेजी के साथ आया, लेकिन यमुना सफाई को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं हम करेंगे। क्या इतना जरूरी था इस तरह की सियासत की? उसमें जहर है, पानी है, फिर वहां के मुख्यमंत्री दिखाते हुए नजर आए। क्योंकि आप भी हरियाणा से आते हैं, इसलिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए भी। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक साजिश करके हरियाणा से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहती थी। और इसी के लिए उन्होंने ये इंडस्ट्रियल वेस्ट अमोनिया मिलाकर के पानी को दिल्ली की तरफ आने दिया, ताकि सारे प्लांट ठप हो जाएं। अगर सप्लाई प्लांट्स को बाईपास करके की जाए तो वो जहर है, और अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए अमोनिया के बढ़ने के चलते तो सप्लाई ठप हो जाए दिल्ली में, और वोटिंग वाले दिन से पहले दिल्ली में पानी को लेकर त्राही त्राही हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक योजना थी, जिसको हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। और हमारे शोर मचाने की वजह से, हमारे इस मुद्दे को उठाने की वजह से, जो 7 पीपीएम था स्तर अमोनिया का पानी के अंदर, आज आप मुझे बताइए कि ये शोर मचाने के बाद 2 पीपीएम कैसे हो गया अपने आप से? जब कोई बाहरी किसी तरीके का आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार नहीं कर रही थी, तो अपने आप ही 7 चला गया और अपने आप ही 2 आ गया 2-3 दिन के अंदर। ऐसा कैसे होता है भाई? जरा हमें भी साइंस समझाइए। और संदीप दीक्षित जी तो, मुझे नहीं पता कौन सी साइंस कहां से पढ़ के आए हैं, उनको अमोनिया और क्लोरीन के बीच का ही फर्क नहीं पता। कह रहे अमोनिया पानी साफ करने के काम आता है। उनको यही नहीं पता अमोनिया गैस इंडस्ट्री में यूज होती है, उससे अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन के वो वेस्ट के जरिए पानी में आता है, और अगर उसका क्लोरीनेशन कर दें अमोनिया वाले पानी का तो वो जहर बन जाता है। इतनी बात इनको समझ नहीं आई, और इसीलिए ये कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। जी। नायब सिंह जी ने भी कहा मैं पानी पी के दिखाऊंगा। भाई, या तो आप तय कर लीजिए। आज नायब सिंह जी कह रहे थे ये देखो ये दिल्ली का पानी जो 10 साल से गंदा पानी पिला रहे हैं। कल मोदी जी कह रहे थे कि मैं भी वही पानी पीता इसका हूं, इसका दिल्ली का इसका जवाब ले पानी लेते हैं कि आप आपने कहा, आपने बड़ा आरोप आपने भी लगाया। आपने कहा कि ये मैं भी बता एक रहा हूं कि योजना दिल्ली में थी कि पानी दिल्ली में सफाई हाहाकार होता मच जाए है। पानी को लेकर। महेश जी। 6 नवंबर 2024 दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को नसीहत और उसकी फजीहत करते हुए ये कहती है कि जमुना इस लायक भी नहीं है कि वहां छठ व्रत, यानी जो एक पूर्वांचल के लोगों का एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा एक पर्व है, उस पर्व के लायक भी जमुना नहीं बची। सवाल यह है कि जमुना जब तब नहीं बची, तो अब उसकी जो चित्कार और ये पुकार जो सुनाई पड़ रही है, ये आलाप और बिलाप और हरियाणा सरकार के ऊपर ये आरोप जड़ देना और वो भी जेनोसाइड बताना, एक व्यक्ति को इस तरह से कोई बात कह देना कि देश में एक मुख्यमंत्री और एक सरकार जो है वो जहर डाल रही है और जहर डाल के लोगों को मार रही है, ऐसा बयान देकर और सनसनीखेज कर देना और उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना, उसके लिए कोई सबूत नहीं देना। और ये संवैधानिक देश है। इस देश में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपराधियों की बोल थोड़ी बोलेंगे, आप आतंकवादियों का बोल थोड़ी बोलेंगे, दहशत फैलाने का काम थोड़ी करेंगे। बात दूसरी बात कि नहीं महेश जी, एक सवाल यह है कि यमुना नहीं साफ हो पाई, ये तो वो भी स्वीकार करेंगे। ये तो अनुराग ढांडा भी बैठे, वो भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। और अनुराग ढांडा तो इसको लेकर के कह रहे हैं कि कैसे इसमें अचानक से बदलाव हुआ कुछ ही दिन में। वो सबूतों के साथ पूछ रहे हैं। देखिए, अभी 21 तारीख को इन्होंने कहा कि 21, अभी हाल में 21 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 21 जनवरी का इन्होंने कहा कि 21 जनवरी के बाद सारे के सारा जमुना का पानी जो है खराब हो गया। सौरभ क्या बोलते हैं, सौरभ भारद्वाज जल मंत्री के नाते 1.5 साल पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जमुना में पानी ऐसा प्रदूषित है जो कहीं सप्लाई करने के लायक बची नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर 993 करोड़ रुपया इन लोगों ने 10 साल के अंदर खर्चा किया। सवाल है कि 32 किलोमीटर अगर दिल्ली में जमुना नदी है, सर, हम महेश जी, हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं कि यमुना की सफाई हुई या नहीं हुई। माफ करिए, हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो आरोप गंभीर लगे हैं। अनुराग जी। सर, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जब कह रहा है, जो चीज हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ। जो चीज हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका ढोल बजाने से तो कोई फायदा है नहीं महेश जी। ये तो हम नहीं कह रहे कि यमुना अभी दिल्ली में साफ हो गई, हम तो कह रहे हैं कि एसटीपी बन रहे हैं, कोविड की वजह से डिले हुआ, 2-3 साल में हो जाएगी।
हम तो ये पूछ रहे हैं, दिल्ली में आने से पहले वजीराबाद तक दिल्ली का कोई नाला, कोई गंदगी नहीं गिरती यमुना में। सारा पानी हरियाणा से आता है, वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। उस पानी में अमोनिया कैसे हो गया 7 ppm? ये जरा समझा दो मुझे, साइंस समझ नहीं आई ये वाली। महेश जी, बिना समझना बिना चाहिए, इंटरफेरेंस बिल्कुल के ये आपको संभव समझना नहीं है। चाहिए ना इस कि वक्त अगर मौसम बदल रहा है, ना इस वक्त बारिश कम ज्यादा हो रही है। बिल्कुल जितना पानी हरियाणा छोड़ता है वही पानी दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब अगर उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं मिलाएगा हरियाणा, तो वो नहीं आएगा दिल्ली तक। क्या जवाब आप ले लोगों की लीजिए। सोच सब ये कुछ महेश जी साजिश जल्दी थी? से जवाब दीजिए सर। चुनाव से पहले आप मैं माहौल खराब करना चाहते थे दिल्ली में। अनुराग जी अब जवाब ले लीजिए। ठीक है अनुराग जी, बोलिए महेश जी। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जिस पानी के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने स्पष्ट रूप से उसका आचमन किया, उसको पिया, उसके लिए आपके मुख्यमंत्री को वहां बुलाया, चुनौती दिया कि आप आइए और इसका आचमन करिए, और आप नहीं गए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब ये जो जो है ना, चोर मचाए शोर वाली कहानी बंद करिए। आपदा मुक्त दिल्ली का जो एक परिवेश और एक वातावरण जो बना हुआ है, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं बनी है श्रीमान नायब कि सिंह जी ने आप नौटंकी आज की की, डेट में यमुना का आर्थिक पानी बदहाली मुंह में के लेके वापस कगार थूक पे दिया। आप दिल्ली को छोड़ के जा रहे हैं। इसके लिए यमुना आपको जी में दिल्ली की थूक दिया, जनता कभी गिरफ्तार माफ किया नहीं करेगी। यमुना जी देखिए का ये नायब सिंह पोस्टर जी ने जो है, नौटंकी ये की। भी कोड ऑफ कंडक्ट का, ये भी और कोड ये ऑफ डिलीट कंडक्ट का करके भाग गए अब वायलेशन है। ट्वीट। जो आप ये लोग अपना इन किया फर्जीवाड़ा हुआ करते हैं, ट्वीट डिलीट फर्जीवाड़े करके के भाग नाम गए पर नौटंकी, फर्जीवाड़ा करके क्योंकि आप लोग आगे बढ़ते हैं नजर आ चुनाव रहे में। हैं, ये दिल्ली की जनता को जो धोखा दे रहे हुए हैं, नजर आ इससे रहे हैं बाज आइए यमुना जी श्रीमान। चलिए के। महेश जी ये और दिल्ली अनुराग की जी, आप जनता दोनों जो से है माफी, इस तरह वक्त से इतना ही इस था। तरह से फिलहाल नहीं बहुत बहुत समझेगी जैसे ये आप आपने दोनों कहा। का शुक्रिया। जनता 5 तारीख को फैसला करेगी कि उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।